मात पिता बालकन बुला वहीं, उदर भरही सोई धर्म सिखा वहीं। कौन सा धर्म सिखाते माँ बाप? पेट भरने का। धर्म के रास्ते में नहीं ले आते, बहुत गलत है। अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को भागवत की कथा में लेकर के आओ। यहाँ आएंगे, बैठेंगे, कथा को सुनेंगे तो उनके मन में कुछ न कुछ तो उतरेगा, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा, तभी आपकी आगे सेवा करेंगे, नहीं तो आपके बेटा बेटी भी सेवा नहीं करेंगे। जैसे नारद जी कह रहे हैं ना, बहू जब तक सेवा करती है, जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिलती, तो आपके बेटे की बहू या आपकी पुत्री भी दूसरी जगह जाएगी तो यही करेगी। सबसे बड़ी माँ बाप की कमी है। भजन में रामायण का पाठ सुनाओ, भागवत की कथा को सुनाओ, गीता का पाठ सुनाओ, बच्चों को कथा में लेकर के आओ। आएंगे तो कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, दे करके नहीं जाएंगे। 100 बातों में से भी एक बात भी अपने जीवन में उतार लिया, समझ लिया आपका बच्चा का कल्याण हो गया। अपने पुत्र को चाहे भले ही बचपन से आदत डालिए, बचपन से आदत डालिए अपने बच्चों को। धर्म के मार्ग में लेके जाना है, क्यों आने वाला भविष्य बहुत खराब होने वाला है। जो दशा आप वर्तमान में देख रहे हैं, ये दशा आगे और आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपने पुत्री को, अपने बेटे को भगवान के भजन में लेकर के आइए, सत्संग में लेकर के आइए। कहिए बैठो, अपने संग में बैठाइए। पिक्चर मॉल में तो 3-3 घंटे बैठ करके आ जाते हो। माँ बाप कहेंगे चलो बेटा आज पिक्चर देखने जाना, तुरंत तैयार होकर के मॉल में पहुंच जाओगे। लेकिन आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं, बच्चे को कहेंगे आ जाओ, चलो कथा सुन करके आएंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन कमी किसकी? हमारी नहीं है, माँ बाप की है। क्योंकि आप बच्चे को बचपन से जिस मार्ग में लेकर के चलेंगे, उसी मार्ग में वह चलेंगे। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, आजकल के जो लोग हैं ना, धर्म के मार्ग में अपने बच्चों को नहीं ले जा रहे, पेट भरने के धर्म के मार्ग में ले जा रहे हैं। बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये करोगे तो इतना पैसा आएगा, वहाँ ये काम करोगे तो वहां से इतना पैसा आएगा। ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पुण्य करोगे तो वहां से कितना फल मिलेगा, ये नहीं कहोगे। इसलिए अपने बच्चों को भगवान के भजन में लगाइए, अपने संग लेकर के चलिए और अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। अगर माँ बाप नहीं होते तो हम यहाँ होते हैं? नहीं होते। और मेरे गोविंद उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। बाहर तो हरे राम कर रहे हैं और घर में माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ रखा है। शोभा देता है? बाहर तो पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। रोजी महाराज आश्रम बना रहे, 1 लाख हमारे माताओं के नाम से रख दो, लेकिन घर की माताएं बाहर हैं। शोभा देता है? नहीं देता। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने पुत्रों को कथा में लेकर के आए, सत्संग में बैठाओ, भले 1 घंटा बैठाओ, 1 घंटे से में 100 बातें सुनेगा, एक भी बात उसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो उसका कल्याण हो गया। आप पिक्चर मॉल में ले जाते हो, वहां ले जाकर के पिक्चर दिखा करके लाते हो, उसमें से हजारों बात नोटिस कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अरे उस सीरियल में ये हुआ था, पूरा पता है शुरू से लास्ट तक 3 घंटे में कौन कौन सी चीज हुई, सब उसे पता है। इसलिए बच्चों को प्रतिदिन कथा में लेकर के आइए, बैठाइए, उनसे कथा सुनाइए। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। हम भी इन्हीं अवस्था से इस लाइन में आए हैं। मैं अभी से इस लाइन में सुन रही हूँ, मैं भी 6 वर्ष की अवस्था से इस लाइन में जुड़ा हूँ। 6 वर्ष का था जब से, तब जाकर के गोविंद ने आज यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन ये भी अब कुछ नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को लेकर के आइए, भगवान के भजन में बैठाइए, भगवान के सत्संग में बैठाइए, सत्संग में ले जाइए, संतों के सानिध्य में अपने बच्चों को रखिए और गुरु बनाइए, गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को रखिए। क्योंकि आगे का माहौल सनातन धर्म की बहुत हानि होती जा रही है।
सनातन धर्म खत्म होते जा रहा है, इसलिए अपने बच्चों को जागरूक कीजिए, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं तो हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाए। सब लोग सनातन के खिलाफ हैं, इसलिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों को सत्संग में लाना पड़ेगा, धर्म की बातें बतानी पड़ेगी, गीता का पाठ उन्हें सुनाना होगा, रामायण का पाठ सुनाना होगा, भागवत महापुराण के सत्संग में लाकर उनको विराजमान बैठाना होगा, तब जाकर वो धर्म के मार्ग में चल सकते हैं, न तो नहीं चल सकते। ये कौन कर सकता है? ये तो है नहीं महाराज जी घर घर जाएंगे बच्चों को पकड़ के लाएंगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सब अपने पड़ोसियों से भी कहिए, अपने बच्चों को लेकर के जाओ, लेकर के आओ, आकर के कथा में बैठाओ, कुछ क्षण बैठे, कुछ लेके तो जाएगा, खोके तो नहीं जाएगा। आपका बच्चा पिक्चर मॉल में जाएगा तो वहां खो करके आएगा, बिगड़ के आएगा, यहाँ से सुधर के जाएगा। दो मार्ग है, एक बिगड़ने का, एक सुधरने का। कितने मार्ग हैं? दो मार्ग, सुधरना और बिगड़ना। उधर जाओगे तो बिगड़ोगे, इधर आओगे तो सुधरोगे।